हाँ जी, तो अब टॉपिक का नाम क्या है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जब हमें इनइक्वालिटीज आएंगी तो ही हमें क्वाड्रेटिक नाम का चैप्टर भी बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। ओके, तो बहुत रिलैक्स होके देखिएगा अब हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो नोट्स में लिख दीजिए टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। क्या लिख देंगे सर? टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। उसके अंदर पहला टाइप लिखिए, मतलब मेन हेडिंग का नाम है टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, और उसके अंदर पहले पढ़ रहे हैं टाइप 1 इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग, धीरे धीरे, नॉन रिपीटेड, मतलब जो रिपीट नहीं होंगे। और आगे क्या लिखा है? लीनियर फैक्टर्स। अब लीनियर मतलब जो क्वाड्रेटिक नहीं है, बताएंगे अब आपको। तो समझने के लिए सबसे बेस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट। x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, मतलब हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर है, x-1, x-2, x-3, और हम क्या चाहते हैं? x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 का जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। मतलब हमें बताना है कि इस इन इक्वेशन में मैं x को कहां से कहां रखूं ताकि आंसर यहां जो भी आएगा वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। आई रिपीट माई वर्ड्स, मतलब हमें वो इंटरवल ऑफ x बताना है। इंटरवल मतलब यहां से वहां तक, फिर वहां से वहां तक x रखो ताकि यहां जो भी आंसर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। समझने के लिए सबसे बेस्ट एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्यों नंबर लाइन? मतलब रियल नंबर लाइन, क्योंकि हम जितने भी x लेंगे वो सभी रियल नंबर होंगे। पहले इस फैक्टर को देखिए, ये लिखा है x-1, और मन ही मन में इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ ग्रेटर लिखा है मत बताइए, लेस देन लिखा है मत बताइए, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है मत बताइए, लेस देन इक्वल टू लिखा है मत बताइए। बस सिर्फ एक ही बात बताइए, x-1 को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर x-1 इक्वल टू 0 कब आएगा? जब x इक्वल टू 1 होगा। मतलब x इक्वल टू 1 आपके इस इन इक्वेशन का एक रूट है। मतलब जब आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। x-2 को इक्वल टू 0 करिए तो एक x इक्वल टू 2 आ गया और एक x इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, एक स्टूडेंट बोलता सर अगर यहाँ +1 होता तो, अरे भैया +1 होता तो शायद इसका नाम -1 होता, और अगर इसका नाम -1 होता तो आप समझते ये 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, मतलब ये चीज़ आप -1 यहाँ बनाते। बट हम कोई स्केल के हिसाब से प्लॉट नहीं कर रहे कि आप -1 बहुत दूर बनाएंगे। उस सिचुएशन में भी जी, उस सिचुएशन में भी आप -1 यहाँ प्लॉट कर सकते थे, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो ऐसा है। ओके, अब सवाल है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर आप कहीं यहाँ खड़े हैं, मतलब आपका x 3 से बड़ा है, तो आप एक काम करिए, अपने मन में 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर मान लीजिए, 4, 5, 6 जो आपको पसंद है। चलो मैंने 5 मान लिया, आप 4 मान लो, 3.1 मान लो, तो मैंने क्या मान लिया? 5। तो जब मैं 5 दूंगा तो यहाँ आएगा 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3। मुझे ये मत बताइए 5 - 1 कितना होता। 5 - 1 आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट आंसर। 5 - 1 मतलब पॉजिटिव, क्योंकि भैया 5 - 1 4 आएगा और 4 पॉजिटिव है। मतलब जब यहाँ पर आप x इक्वल टू 5 डालोगे या 4 डालोगे या 3.1 डालोगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। मतलब 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालेंगे तो लेफ्ट साइड हमेशा आपको पॉजिटिव दे। ओके, अब 2 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लीजिए, 2.5, तो यहाँ 2.5 डालेंगे तो पॉजिटिव, 2.5 डालेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, बट 2.5 - 3 इज नेगेटिव, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। ओके, फिर 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर डाल दीजिए। अज्यूम कर लीजिए आपने नंबर डाल दिया 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, तो 1.9 डालेंगे तो पॉजिटिव, 1.9 डालेंगे तो नेगेटिव, 1.9 डालेंगे तो नेगेटिव,
नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। बस इनइक्वालिटी का पहला टाइप ही तो अच्छे से समझना है जी। 1 से छोटा कोई भी नंबर मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, 0, -1, -2, -3, -50,000, 0 मान लीजिए, 0 डालेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, डन। ये वैसे भी आपको अगर एक बार पता चल गया ये प्लस है तो फिर ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस, लेकिन ये कब चलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तब चलेगा जब ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। जब रिपीटेड आएंगे तो क्या होगा वो अगले टाइप में देखेंगे, राइट। सर अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव चाहिए, मतलब हमें ये चाहिए और हमें ये चाहिए। तो सवाल है आपको x कहाँ से कहाँ तक डालना है? आपको x कहाँ से कहाँ तक डालना है? 1 से 2, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 1 ओपन से 2 ओपन। सर आपने ओपन क्यों रखा? अरे ऊपर देख लो ना, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। जबकि x इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते, मतलब आप 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। सर क्यों? क्योंकि अगर आप 1 को इंक्लूड करोगे तो जैसे ही 1 डालोगे, भले ये नेगेटिव आए, भले ये नेगेटिव आए, ये 0 आए, तो आंसर 0 आ जाएगा। एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। इसलिए आप 1 को ओपन ब्रैकेट रखेंगे, उसी तरह 2 को भी ओपन ब्रैकेट। तो आपका x और ये है बिलोंग्स टू, तो x कहाँ से कहाँ तक है? x से 1 से 2, यूनियन मतलब या तो इसके अलावा 3 से इंफिनिटी। तो मैं चाहूंगा ये वीडियो आज आप देखें और आज ही सब लोग पर्सनली एक एक करके मुझे फ़ोन करें, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम। वाई? क्योंकि जैसे ही आप मुझे फ़ोन करेंगे मैं आपका पहले नाम पूछूंगा, नाम के बाद मैं आपसे इनइक्वालिटी पूछूंगा, उसके बाद मैं आपको लॉगरिदम के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन फ़ोन पे ही पूछूंगा। और अगर आज आपने फ़ोन नहीं किया तो आप ग्रुप से बाहर हो जाए। मतलब मैं बहुत सॉफ्टली बोल रहा हूँ, यहाँ से जो मैंने आपको बोला वो आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। आई रिपीट माई वर्ड, रिलीजियसली फॉलो करना है। वॉट एवर इज़ योर नेम, xyz.com, वॉट एवर इज़ योर नेम, बट बहुत प्यार से आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है और हमें फिर आगे बढ़ना है जी। ये यूनियन है। अब मैं इसी क्वेश्चन में एक हल्का सा ट्विस्ट करता हूँ। हाँ सर करिए, हल्का सा ट्विस्ट। अब हल्का सा ट्विस्ट ये है भाई, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन बन गया। मतलब अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं वो x डालिए जिससे ये दोनों इक्वेशन बराबर आ जाए। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी भी है। सो व्हाट वी वांट, दिस शुड बी आइदर ग्रेटर देन 0 और इट शुड बी इक्वल टू 0। तो समझदार बच्चा समझ जाएगा अब मेरे आंसर में क्या फर्क आने वाला है जी। ओहो हो, यहां आप क्लोज नहीं कर सकते। सर क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी देखा किसने है? यू कैन नॉट मूव अप टू इन्फिनिटी, यू कैन नॉट क्लोज इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी ओपन, पॉइंट टू बी नोटेड। 3 क्लोज हो सकता है, इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कभी आप ओला में बैठ के बोल सकते हैं क्या, भैया इन्फिनिटी किलोमीटर दूर चलो, वो आपको कार से नीचे उतार देगा जी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू जी। अब इसी क्वेश्चन में एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो अब आप समझ गए। ऑफ कोर्स ये तो यहां से हट जाएगा। अब मुझे आंसर कौन सा चाहिए? मुझे ये वाला आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाला आंसर चाहिए। मतलब मैं क्या चाहता हूं, यहां मैं जो भी x डालूं, माय आंसर शुड बी लेस देन 0, मतलब इट शुड बी नेगेटिव। और सर ये प्लस माइनस प्लस कैसे आया था? एक बार फिर सबको बता देता हूं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। जबकि ये गलत कुछ भी नहीं था, सब कुछ सही है, इसको मिटाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मिटा रहे ताकि क्लियर कर। एक रियल नंबर लाइन बनाई, x माइनस 1 को अपने मन ही मन में इक्वल टू 0 किया, तो एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया। इनमें सबसे बड़ा कौन? 3।
तो जब आप 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब प्लस माइनस, लेकिन यहां हमेशा प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे बड़ा नंबर है x -3, मतलब सबसे बड़ा रूट है 3। तो जब आप 3 से बड़ा नंबर डालेंगे तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि 3 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है। प्लस माइनस। कुछ बुक्स में आप इसका नाम सुनेंगे, उसका नाम रहेगा वेवी कर्व। क्या? बेबी? अरे बेबी नहीं भैया, वेवी कर्व, इट्स अ वेव कर्व। अच्छा, मतलब कुछ लोग इसको कैसे प्लॉट करेंगे, यहां से यहां तक प्लस है, मतलब ये जो हमने बनाया, पहले मैं इसको बिना वेवी कर्व के समझा देता जी। और हमें कौन कौन सा चाहिए? नेगेटिव वाला, मतलब ये वाला और ये वाला। तो हमारा आंसर कहां से कहां तक आएगा? हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 से छोटे सभी नंबर चलेंगे, -∞ से 1 ओपन, यूनियन 2 से 3 ओपन। और फिर इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे ये। तो समझदार को इशारा काफी है, वो अपने आप बता देगा सर क्वेश्चन में क्या फर्क आने वाला है। 1 को क्लोज, 2 को क्लोज, 3 को क्लोज, -∞ को तो कोई भी क्लोज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे इस तरफ या तो <0 चाहिए या तो = 0 भी चाहिए, मतलब मुझे = 0 भी चलता है जी। और कुछ ऑथर्स इसको वेवी कर्व के हिसाब से कैसे प्लॉट करेंगे, ऐसे। कैसे बता देता हूं एक बार फिर से आपको, ताकि क्लियर हो जाए। जी, जी, अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व देख लीजिए सर। अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व 1 2 3 से बड़ा नंबर देंगे तो पॉजिटिव मतलब ऐसा। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है। 2 और 3 के बीच में नेगेटिव, मतलब ऐसा आ रहा है। अच्छा, ओके, फिर आ रहा है पॉजिटिव और फिर आ रहा है नेगेटिव। और हमें कौन कौन से पोर्शन चाहिए? वही ये वाला, लेकिन मुझे = 0 भी चाहिए। तो आपका आंसर कहां से कहां तक आ गया? आंसर तो वही आ गया, -∞ से 1 क्लोज, यूनियन 2 क्लोज से 3 क्लोज। मतलब हमने अभी तक एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया और उसको बार बार >= किया, और हमने इसको इंटरवल वाले तरीके से भी किया और वेवी तरीके से भी किया। और प्लीज़ हाँ बच्चों, ऐसी बात मत कीजिएगा सर मुझे वो वाला मेथड समझा, ये वाला मेथड नहीं समझा। ये स्कूल की बातें छोड़ दीजिए, प्लीज़ अपना लेवल बढ़ाइए। और बढ़ाने का मतलब है बहुत खुल के पढ़िए, और कोई भी टॉपिक आ रहा है तो उस पर रिकॉल करिए जी। ये हो गया हमारा सिर्फ पहला क्वेश्चन, जिसको हमने जोड़ तोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए। ओके, अब इसी टाइप में एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं सर। सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है और ये आप लोग को सॉल्व करके मुझे बताना है। x -3, चलो +3 कर देते, आप भी क्या याद करो। जी, फटाफट सॉल्व करिए। एक आएगा -3, एक आएगा 5, एक आएगा 7। अब कुछ लोग तो एकदम शुरू हो जाएंगे प्लस माइनस, बिल्कुल सही है, लेकिन वेरीफाई करिए कैसे। सबसे बड़ा रूट 7 है, तो जब आप 7 से बड़ा नंबर डालेंगे, मान लो 8, तो 8 डालोगे तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, प्लस माइनस। और आपको कौन सा चाहिए? <0 वाला, मतलब ये वाला और ये वाला। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया -∞ से -3 ओपन, यूनियन
5 से 7 ओपन, चेक कर लीजिए जी। और फिर आप समझदार हैं, इसी में मैंने अगर ट्विस्ट कर दिया और ऐसा कर दिया, ओके, तो अब ये और अब ये। लेकिन अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो टाइप 1 के थे, और टाइप 1 मतलब इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। बस अब हम क्या कर रहे हैं, आज के वीडियो में एक और टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप 2 इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर। मैं नहीं कह रहा सारे फैक्टर्स रिपीट होंगे, एक भी रिपीट हुआ तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर में आ जाएगा। अब ये बहुत मज़ेदार है, हम ये देखेंगे। और मैं आपको फिर रिकॉल कर दे रहा हूँ, आपको ये वीडियो आज देखना है, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस एवरी स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव मी अ कॉल करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, ताकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपका वो नाम स्टोर नहीं है तो मैं वो स्टोर करूँगा, एंड देन आई टॉक टू यू। मतलब आप मुझसे डिफिकल्टी बाद में पूछेंगे, पहले मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूँगा। ओके, सर ये तो पहला क्वेश्चन है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कृपया ध्यान दीजिए, यहां पर जो x-2 वाला फैक्टर है ना, मैंने जानबूझ के कितने बार रिपीट कर दिया, 2 बार। ऑफकोर्स मैं एक हाथ और को भी रिपीट कर सकता, 2 के बदले 3 बार भी कर सकता हूं। अभी के लिए 2 ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। ओके, 1 2 3। लेकिन यहां पे प्लस माइनस ना 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 ना, रुक जाइए। अब सवाल है यहां ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। ओके, मतलब मुझे 0 नहीं चाहिए। 0 मतलब मुझे वो x नहीं चाहिए जिसके वजह से आंसर 0 आ जाए। ओके, अब सवाल है सर इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो रिपीट हो रहा है, x-2, और कितने बार रिपीट हो रहा है, इवन टाइम्स। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो 2 बार है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो इवन टाइम्स है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, इवन टाइम्स। ऑड टाइम क्या होगा तो बताऊंगा, अभी इवन टाइम। ओके, अब इनमें सबसे बड़ा रूट कौन सा, 3। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कोई नंबर दिया 3 से बड़ा, कहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए 4, तो यहाँ 4 देंगे तो पॉजिटिव, यहाँ 4 देंगे तो पॉजिटिव, और 4 - 2 पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर दीजिए, 2.5 देंगे तो यहाँ से पॉजिटिव, 2.5 - 2 वैसे भी पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, एंड 2.5 - 3 इज नेगेटिव, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। कृपया ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन में इस वक्त क्या करता हूं, सबसे पहले पता कर लेता हूं कि वो कौन सा फैक्टर है जो कि इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है। और यहां मैं अपनी नोटबुक में या बोर्ड पे ऐसा ध्यान दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा, x=2 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर यहां स्क्वायर नहीं होता तो यहां माइनस के बाद प्लस आता, लेकिन यहां स्क्वायर है, तो मैं कहना चाहता हूं यहां माइनस के बाद अब प्लस नहीं, यहां माइनस ही आएगा, और फिर उसके बाद प्लस आएगा। क्यों, मैं समझा रहा हूं। अब आप 2 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, 1.5, तो 1.5 यहां देंगे तो पॉजिटिव, 1.5 यहां देंगे तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब नेगेटिव, और 1.5 - 2 इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब ये आया पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट आया नेगेटिव, अंदर आया नेगेटिव, उसका स्क्वायर आया पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। ये नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो पॉज कीजिए, तुरंत पीछे जाइए और फिर चेक करिए। और अब 1 से छोटा कोई भी नंबर दे दीजिए, 0 देंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, 0 - 2 नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। और ये था, कृपया ध्यान दीजिएगा, ये वो रूट है, मतलब x-2 वो फैक्टर है जिसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर इवन टाइम्स रिपीट हुआ। आई रिपीट माई वर्ड्स, इवन टाइम्स,
2 4 6 8 टाइप का, और हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से 1। और आपने 1 को क्लोज क्यों नहीं किया सर? 1 को क्लोज इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं था। एक ये यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्या ये क्लियर है जी? और सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऐसा होता तो आप समझदार हैं, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, मतलब आपका आंसर ये आ जाए। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर बोलिए। अभी भी ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ये फैक्टर कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। पर यहां पर मैं ऐसा साइन नहीं लगाऊंगा, कृपया ध्यान दीजिए। ये रिपीट हो रहा है, अभी 2 के बदले चलो 4 का, मतलब आप अभी से समझ गए x इक्वल टू 2 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन x इक्वल टू 3 के अबाउट चेंज होगा, ऑल्दो ये रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ऑड टाइम्स। कैसे? अभी अपन चेक कर लेते सर। 1 2 3, 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालिए। 4 डाला तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, 4 - 2 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का पावर 4 इज पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर डालिए। 2.5 डालेंगे तो पॉजिटिव, 2.5 - 3 इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव का क्यूब इज नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, एंड 2.5 - 2 इज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव का इवन पावर इज पॉजिटिव। मतलब ये आया पॉजिटिव, ये आया पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव। मतलब x इक्वल टू 3 के अबाउट ये साइन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ऑल्दो ये फैक्टर रिपीट हो रहा था, बट ये रिपीट ऑड टाइम्स हो रहा था। अब 2 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। 1.5 देंगे तो पॉजिटिव, 1.5 - 2 इज नेगेटिव, नेगेटिव का इवन पावर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहां डालेंगे आप 1.5, 1.5 - 3 इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव का क्यूब इज नेगेटिव, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ। और 1 से छोटा डाल दीजिए 0 डालेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव का इवन पावर इज पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यहां तक क्लियर है? राइट, बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए आपको। एक क्वेश्चन और लिखेंगे प्लीज अपन, ताकि आपके आइडिया कंफर्म करेंगे कि आपको अब कितना आ रहा है जी। बस 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन और देखेंगे। राइट, टॉपिक वही चल रहा है, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ओके, एक लिखा है x + 1, अगला लिखा है x - 3, और अगला लिखा है x - 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं चाहूंगा आप वीडियो यहीं पॉज कीजिए, खुद से आंसर निकालिए, और जब आपका आंसर आ जाए वीडियो को रिज्यूम करिए और अपने आंसर को चेक करिए। मैं फटाफट बताऊंगा। -1 2 3, और आप इतना तो समझ चुके हैं। ये है आपका, कृपया ध्यान दीजिए, क्योंकि x - 2 का पावर इवन है तो इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस, नहीं, ये माइनस है, यहाँ माइनस ही आएगा, यहाँ प्लस आएगा। लेकिन मतलब अगर आप सही में देखेंगे वेवी कर्व, तो यहाँ ऐसा प्लस आ रहा है, फिर ये नेगेटिव आ रहा है, फिर ये नेगेटिव आ रहा है, फिर ये पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको कौन कौन सा पोर्शन चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए,
ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये पॉइंट भी चाहिए। मतलब जिसने ये पॉइंट छोड़ दिया उसका आंसर गलत। तो आपका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज यूनियन। अब ये मत सोचिएगा ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, नहीं नहीं, क्योंकि अभी हम सेट्स की बात कर रहे हैं तो इस ब्रैकेट को पढ़ेंगे एलिमेंटल। क्या पढ़ेंगे, एलिमेंटल, ELEMENTED, एलिमेंटल। ओके, डी नहीं है, एलिमेंटल। ओके, सो इट्स एन एलिमेंटन सेट या सिंगलटन सेट, सॉरी स्लिप ऑफ वर्ड, इट्स एन एलिमेंट सेट। मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2 है, x इक्वल टू 2, यूनियन तो आपका आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन एलिमेंटल 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यहां तक के लिए काफी है। आज हमने इनइक्वालिटी के 2 टाइप पढ़ लिए, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर और दूसरा पढ़ लिया इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बाकी का टॉपिक हम फिर आगे देखेंगे। प्लीज़ ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और कोई भी डाउट आए ना आए आज फ़ोन कीजिए। राइट।